तो कहानी की स्टार्टिंग होती है द सिटाडेल ऑफ द गैलेक्टिक काउंसिल से, जहाँ पे बिल्डर्स ने इन लोगों के ऊपर बहुत तगड़ा हमला कर लिया होता है। तो जेसन बोलता है कि हम जंग हार रहे हैं, प्लैनेट्स ख़त्म होते जा रहे हैं। कैप्टन यूनिवर्स के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, अब वही हमारे होप है। बट जो कमांडर की बिल्डरशिप है वो भी बहुत, जो आई मीन बिल्डर की कमांडरशिप है वो भी बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पे आई जा रही है। तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका बोलता है कि जितनी मैंने बहुत सारी वॉर लड़ी है जेसन, और जिस हिसाब से हो सक रहा है मैं ये बोल सकता हूँ कि हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत तो है, ऐसा कुछ जो कि बिल्डर ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा, उस चीज़ की मदद की ज़रूरत है। तो फिर वो जेसन बोलता है, वाह तुम बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो कैप्टन, और करेक्ट भी हो इस टाइम पे, तो इसलिए मैंने एक हेल्प मंगाई है, थैनोस। और थैनोस आता है वहाँ से और बोलता है, इससे पहले कि तुम मुझ पर अटैक करो एवेंजर्स, मेरे पास तुम्हारे से कुछ बात करनी है। वो बोलना स्टार्ट करता है कि मैं भी भले से ही चाहता हूँ इस यूनिवर्स को ख़त्म करना, बट ऐसा नहीं जैसे वो बिल्डर्स कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस यूनिवर्स को ख़त्म करके इवोल्यूट करना, जो कि मेरे बिल्कुल अगेंस्ट है। तो मैं ये नहीं कर चाहता, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे अपने आप को ज्वाइन करने दो, और ये असल्ट्स जो भी हो रहे हैं बिल्डर के साथ, मुझे वो ख़त्म करने दो। तो क्या मैं तुम्हारे साथ हूँ? तो यहाँ पे जो कैप्टन मार्वल होती है वो बोलती है कि क्या तुम, मतलब क्या क्या चल रहा है ये, तुम क्या चाहते हो कि हम ये प्रिटेंड करें कि तुमने 1000 टाइम्स यूनिवर्स को ख़त्म करने की कोशिश करी है, इस सब चीज़ों का। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है, एवेंजर्स कभी भी तुम्हारे साइड नहीं होगा, ऐसे के तो साइड ने जो पावर का इतना ज़्यादा भूखा है। तो जेसन बोलता है कि थैनोस ही हमारी लास्ट होप है यार, यही वो बंदा है जो हमारी हेल्प कर सकता है, बिकॉज द टाइम, और हमारे पास जो टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं है इस यूनिवर्स के पास। तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल बोलती है कि कैप्टन अमेरिका, तो आपने क्या सोचा? तो वो वहाँ पे अभी भी सोच ही रहा होता है। और दिस इज़ द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सारे फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। नॉट फॉर द मोर कॉमिक्स, जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रीच करा था हमारे हीरोज़ ने, हमारे माइटिएस्ट हीरोज़ ने, ताकि कि वो बिल्डर्स को रोक सकें। उस टाइम पे कुछ ऐसे डिस्ट्रक्शन हुए थे, और थैनोस और उसकी जो ब्लैक ऑर्डर की टीम थी वो यहाँ पे आके अटक गई थी अर्थ पर, क्योंकि वो फाइंड करने आया था अपने लॉन्डे थेन को। और यहाँ पे कुछ ऐसी बैटल्स हुई थी जिसकी वजह से हमको बहुत तगड़े लेवल के वो लेने पड़े थे, डिसीजंस लेने पड़े थे, जो कि एक अच्छे वे में आए थे, एक हीरोइक वे में। और अगर क्या होता, वट इफ़ द कि डिफरेंट जो होते वो चॉइसेस हमारी होती, वट इफ़ कि हमारे एक लड़ने का अदर अदर वे ढूंढ लिया होता, वट इफ़ कि सारे एक्शन अलग हुए होते, वट इफ़ थैनोस जॉइंट्स द एवेंजर्स। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कई दिनों बाद का, कि है ना, और ये लोग लड़ ही रहे होते हैं उनसे, तभी फिर से एक और प्लैनेट फॉल डाउन होता है। अब इनको बहुत बुरी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होती है। तो यहाँ पे जेसन बोल रहा था कि यार थैनोस ही हमारी लास्ट होप बच रहा है, क्योंकि वही है जो ये सारी चीज़ें को कर सकता है कांड। तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका बोलता है, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहने में, बट तुम सही हो शायद। तो कैप्टन मार्वल को ये सारी चीज़ें सही नहीं लगती, और वो एंड बोलती है कि ये लोग क्या इतनी आसानी से हार मान लेंगे? तो फिर वो बोलता है कि ना, बिना लड़ाई करे तो ये हार नहीं मानेंगे कैप्टन मार्वल। तो अब लड़ाई तो इन्हें करनी पड़ेगी, चाहे हमसे करें या फिर किसी से भी करें। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि थॉर और थैनोस दोनों मिलकर पेल रहे होते हैं यहाँ पे जितने भी एलियंस होते हैं। थॉर बोलता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें गॉड से जीत जाओगे? मैं यहाँ पर है ना बहुत सालों से लोगों को डिस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, और बड़े बड़े जाइंट्स को भी डिस्ट्रक्ट कर रहा है मैंने, जितना तो मैंने सोचा भी नहीं होगा। तो फिर वो बोलता है, थैनोस बोलता है, तुम क्या मुझे चैलेंज कर रहे हो डेथ के जो टूर्नामेंट के लिए? अगर ऐसा है तो चैलेंज इज एक्सेप्टेड। हाँ, और है ना, इधर कैप्टन मार्वल बोलती है कि है ना, भले से ही है ना थैनोस ने इतना सारा कांड करा हो, ऐसा लग रहा है वो हमारी टीम में घुल मिलने लगा है। थॉर अब तो बाकी के एवेंजर से ज़्यादा बिलीव करने लग गया है उस पे, थैनोस पे। तो फिर वो कैप्टन मार्वल बोलता है कि कैप्टन अमेरिका बोलता है कि यही चीज़ है जो मुझे डरा रही है, बट मैं किसी और चीज़ के बारे में वरी हूँ। इधर है ना वो कैप्टन उससे आयरन मैन से वीडियो कॉल करता है, और वो आयरन मैन उससे बोलता है कि यहाँ पे सब ठीक है कैप, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, और दिनों से मेरा मतलब है 15 से 20 मिनट।
तो फिर वो बोलता है कि कोई अटैक अटैक तो नहीं हुए, तो बोलता है कुछ अटैक नहीं हुआ, सारी चीज़ें सेफ हैं। तो फिर वो बोलता है वाह इट्स गुड, जो ऐसे हमने सोचा सारी चीज़ें वैसी हो रही हैं, बट एक और प्रॉब्लम है। तो बीस्ट बताता है उसको सारी चीज़ें, और ब्लैक पैंथर भी उसको सारी चीज़ें बताता है। और वो बोलता है कि आपको क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो बोलता है तो श्योर नहीं हूँ, बट यहाँ पर कुछ है जो चीज़ें, चलो कोई बात नहीं, मुझे अपडेट देते रहना। तभी पीछे से आवाज़ आती है थैनोस की, और वो बोलता है कि तुम्हें मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं है, क्यों है ना? तो यहाँ पे थैनोस बोलता है कि यहाँ पे कैप्टन बोलता है कि तुमने जो करा, जो तुम्हें अभी मिल रहा है वो तुमने अर्न करा है, वही है। और मुझे हरा बनाना इतना बेवकूफ़ बनाना मुझे आता आसान नहीं है जितना तुमने बाकी सबको बनाया, कि किसी एलियन की स्पीशीज को ख़त्म करके तुम मुझे बेवकूफ़ बना सको। बट जो भी तुम कर रहे हो अभी तक तो सारी चीज़ें ठीक ठाक ही हैं, और एज सुन एज ये सारी चीज़ें जो ख़त्म होंगी ना, तुम्हें वो पे करना पड़ेगा जो तुमने करा था। तो फिर वो बोलता है कि पास्ट में हो सकता है कैप्टन कि मैंने एवेंजर्स को डिफीट करने की कैसे कोशिश करी, बट तुमने भी तो कई एवेंजर्स को, ऐसे एवेंजर्स की हेल्प करी थी जो बाद में बागी बने थे। तो फिर वो बोलता है तुम एवेंजर नहीं हो। तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल आती है पीछे से कि कैप्टन अमेरिका, कैप्टन यूनिवर्स जाग चुके हैं। अब यहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े कांड होने लग रहे हैं, बिल्डर की जो शिप है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लग रही है, अपने आप टूट रही है, और जितने भी उनके लोग हैं वो भाग रहे हैं। तो फिर वो बोलता है, थैनोस बोलता है उसको उन्हें भागने मत दो, वो वापस आएंगे, एकजुट होंगे, और इस बार वो ज़्यादा खतरनाक होंगे। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? बोलता है मैं होता तो यही करता। अभी ये लोग एक जगह पे आते हैं जहाँ पे टेलीपोर्ट होना होता है इनको सीधा कमांडर बिल्डर की शिप पे, बिल्डर की कमांडरशिप पे, और गैस व्हाट, एक झटके में सीधा वॉर जोन में टेलीपोर्ट भी हो जाते हैं, जहाँ पे हमें ऊपर जेन्युइन सा व्यू देखने को भी मिलता है। तो आते ही कैप्टन अमेरिका ऑर्डर जानने लगता है कि एवेंजर्स हमको इनके शिप का ना टेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हमको मारने से बिल्कुल नहीं चुकेंगे। तो थैनोस लेजर फेंकते हुए बोलता है कि ये डेथ भी प्राउड वाली डेथ होगी। वेट अ मिनट, थैनोस लेजर छोड़ सकता है? ये मेरे को नहीं पता था। तो यहाँ पर है ना थॉर पेल रहा था बंदों को, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक गॉड को मार दोगे? तो यहाँ पर है ना ये लोग सारे फाइट कर रहे होते हैं, उन्हीं बीच में ना कैप्टन की नज़र पड़ती है थैनोस पे, क्योंकि थैनोस ने एक बंदे को उठा रखा होता है और धीरे से पूछता है उससे कि वो कहाँ है। यहाँ पे कैप्टन को क्लिक होता है कुछ तो गड़बड़ है थैनोस के साथ। तभी उसके पीछे से एक बिल्डर उसको मारने आता है, तभी एक बंदा आता है उसकी हेल्प करने के लिए, कैप्टन, बट वो बिल्डर उसी पे शूट कर देता है और वो बंदा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अचानक से ना फिर कैप्टन उसको अपनी शील्ड से उस ग्लैडिएटर को ख़त्म कर देता है, आई मीन ग्लैडिएटर मर जाता है, और वो कैप्टन अपनी शील्ड से उसको बिल्डर को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे ग्लैडिएटर को पकड़ते हुए थैनोस थॉर बोलता है कि तुम्हारा माइंड कहाँ पे है मेरे दोस्त, अपना माइंड सही जगह पे लगाओ, वरना ये जान का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बोलता है सही कह रहे हो तुम, सही करना, यही करना चाहिए। वहाँ पे थैनोस धीरे से चुपके हल्लू सा एकदम खोपचे में जाकर खिसक लेता है और पहुँचता है एक जगह से, वो जहाँ पे है ना बिल्डर्स खड़े होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था फाउल टाइटन। तो बोलता अच्छा, बस इतना इतना ही बोल रहे थे, और वो पावर का यूज़ करता है स्टोन का, आई मीन, और वो एक झटके में ख़त्म कर देता है। बोलता है फाउल टाइटन नहीं, द मैड टाइटन, और दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसता है, और वहाँ पे एक और टाइटन होती है, और वो उसको बोलता है कि तुमने मेरा कुछ छुपा रखा है जो कि मेरा है, और मुझे मेरा बेटा वापस दो। और यहाँ पे दिखता है कि थेन है वहाँ पर, और बिल्डर बोलती है नहीं। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा वगड़ा होने लगता है कि वो बोलती है कि ये मिलियन ईयर्स में पहला बिल्डर बनेगा, ये विक्टिम बनेगा, ये मतलब ये वो भी बनेगा, विटनेस बनेगा हमारी इवोल्यूशन का। तो यहाँ पे इस बात पे इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ये पूरी की पूरी पावर यूज़ करता है। तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है कि अच्छा तो यही रीज़न था जिसके लिए तुम यहाँ पे आए, है ना? तो यहाँ पे कैप्टन निकल के बोलता है कि ये तो कभी भी अर्थ के बारे में नहीं था कि अर्थ को बचाना है, ये तो किसी काइंड का, डिफरेंट काइंड का धोखा था। तो वो बोलता है कि मेरी ब्लैक ऑर्डर टीम इतनी कैपेबल नहीं थी यहाँ तक आने के लिए, तो मुझे कुछ अच्छे की ज़रूरत थी, मुझे एवेंजर्स की ज़रूरत थी। तुम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होगा कि तुम्हारे जितने भी दोस्त थे वो कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन गए। तो फिर वो बोलता है कि मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा है थैनोस, मुझे अपने आप पे आ रहा है, क्योंकि एक सेकंड के लिए तो मैं भी सोचने लग गया था कि तुम अच्छे हो। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हम ये सब पहले भी कर चुके हैं थैनोस। तो वो थैनोस बोलता है कि अब इस बार ये सबसे सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर इन लोगों के बीच में होती है एक तगड़ी वाली फाइट, और यहाँ पे अचानक से एक चिल्लाहट, मतलब एक आवाज़ आती है दर्द भरी,
इधर दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल और थॉर जितने की बाकी बिल्डर्स होते हैं उन सब से लड़ रहे होते हैं, जो कि लिटरली बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। उनमें से एक बिल्डर आके बोलता है कि तुमने बहुत हम में से बहुत सबको मार दिया सन ऑफ ऑडिन, इसलिए अब एसगार्ड होगा हमारा नेक्स्ट निशाना तुम्हारे मरने के बाद। और उस पर लेज़र फायर करता है, तभी कैप्टन की शील्ड आती है और रोक लेती है। वो बोलता है कैप्टन, बट ये कैप्टन नहीं होता, ये होता है थैनोस। और वो बोलता है कि कैप्टन नहीं है, कैप्टन मर चुका है। कमांडर बिल्डर को उसको ख़त्म करने में उसने ही हीरोइक डेथ को फेस करा। तो फिर यहाँ पर ना वो बिल्डर हैरान होकर बोलता है कि टाइटन, तुम्हें क्या लगता है कि ये वॉर एंड होगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसके पास सीड फेंकते हुए बोलता है कि वॉर इज़ एंडलेस बिल्डर, इट नेवर डाउन। और उसका हेड क्रश होते हुए वो मर जाता है बिल्डर, बट डेथ भी इसको कभी अलाउ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे थॉर बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को कैसे मान लूँ कि कैप्टन अमेरिका मर गया, जो तुमने स्टोरी बोली। तो यहाँ पे थॉर बोलता है कि तो फिर मुझे जान से मार दो अगर तुम चाहते हो तो, बट उससे पहले अपने आप से पूछो, क्या मैंने तुम्हारे वर्ल्ड को सेव करने में तुम्हारी हेल्प नहीं करी, तुम्हारे अर्थ को, तुम्हारी पूरी की पूरी रियलिटी को? अगर हाँ, तो मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हारे फ्रेंड की लेगेसी है उसको कैरी करूं। और पूरे के पूरे बिल्डर्स सारे मर चुके हैं, बट जितने भी बट अभी भी बहुत सारे वर्ल्ड हैं जिनको हम सेव कर सकते हैं। तो फिर वो बोलता है तो फिर हमें लीड करो। थॉर बोलता है हमें लीड करो, हमें एवेंज लेना है जितने भी मरे हैं हमारे उनका। तो फिर वो बोलता है फॉर कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स असेंबल। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। बट इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है कि जितने भी जो हमारे बचे हुए जो सुपर हीरोज़ होते हैं, मतलब यानी बचे हुए एवेंजर जो कि इस फाइट में नहीं होते, उनको टेंशन होती है इस बात पे, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ थी ये सीक्रेट रखनी होती है कि थॉर वो थैनोस जीता है। यहाँ पे वो बोलता है कि आयरन मैन बोलता है कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये थोड़ी है ना आउट ऑफ माइंड जा रही हैं, कि कैप्टन की डेथ, बट ये कैसे? जो भी चीज़ें हो रही हैं हमें ना इस यूनिवर्स में, चाहे भले से हमारे प्लानट लास्ट स्टैंडिंग हो, तभी बीच में वो रुक जाता है बोलते हुए। तो फिर वो बंदे बोलते हैं कैप्टन आयरन मैन क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तो बोलता है हमारा एक गेस्ट आया है। तो वो बोलता है कौन हो सकता है? तो तुम जानते हो कौन हो सकता है। तभी अचानक से आती है आप अपने कदम झुकाओ जेंटलमैन्स, क्योंकि तुम्हारा जो लीडर है वो आ चुका है और वॉर का जो भी था वो एंड हो चुका है, और ये सीट बिलोंग करती थी तुम्हारे कैप्टन अमेरिका को। तो अब उसकी जो प्लेस है वो मेरी है, तो ये सीट भी मेरी है उस हिसाब से। सो अब जो अर्थ के ग्रेटेस्ट हीरो हैं वो बनेंगे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर्स, और मेरे एवेंजर्स इसमें मेरी हेल्प करेंगे। दी एंड। वाह, ये क्वाइट ऑसम था। लिटरली जो एंडिंग थी क्वाइट ऑसम थी, बट कैसे मारा कैप्टन को, ये बड़ी अजीब सी बात है। सो होप करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, जो कि आना भी चाहिए। तो लाइक कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट भी तो दिखाओ यार, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाओ, और आप भी सब्सक्राइब कर ही दो, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि सबकी नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आए। कमेंट में अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, जो भी आचार विचार वगैरह वगैरह वगैरह, और इन द एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।